सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन इस चीज़ का बड़ा एहतमाम करते थे कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आयन सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजरे। बड़ा एहतमाम जी। एक मरतबा ईरान का जो शहनशाह था उसने को मुज़ाकरात थे, सहाबा इकराम की एक पूरा वफद था, तो खाने का टाइम हो गया। तो एक सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे खाने का लुक़मा हाथ से नीचे गिर गया। उन्होंने फ़ौरन उठाया, साफ़ किया और मुंह में डाल लिया। किसी ने कोहनी मारी कि क्या कर रहे हो, एक बादशाह के दरबार में बैठे, कुछ एटिकेट्स, कुछ इसका ख्याल होना चाहिए। उसने एक अजीब जुमला कहा, उन्होंने कहा इन बेवकूफ़ों के खातिर मैं अपने प्यारे रसूल के तरीक़ा को छोड़ दूँ? हाँ? मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना अगर हाथ से गिर जाए उठाओ, साफ करो, इसलिए कि तुम्हें नहीं पता है कि खाने की किस हिस्से में अल्लाह ने बरकत रखी है, हो सकता है उसी में बरकत हो। तो सहाबा इकराम इसका एहतमाम करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमसे छूट न जाए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नौरैन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं मुशरिकीन से, तो तहमन आपका जो है ना वो टखनों से ऊपर है। चाचा के लड़कों ने कहा कि ये ज़रा नीचे कर लो, टखने नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये अजीब सा लग रहा है। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़ दूँ? मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, नाकाम हो जाएं, मगर मैं अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर वो कामयाब थे तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपना लिया था। हाँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को उन्होंने उससे अपने सीने से चिमटा कर रखा हुआ था और उसी तरीक़े पर ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ उनके कदमों में लाकर डाल दीजिए। तो मोहब्बत का तकाज़ा भी यही है, इश्क का तकाज़ा भी यही है कि जिस हस्ती से आप इश्क का दावा कर रहे हैं उस हस्ती का, उस महबूब की अदाओं को अपनाना, इसी का नाम है मोहब्बत। तो आज हमारे दावे तो हैं मोहब्बत के, बड़े बुलंद बंग, हम मुहिब्बान रसूल हैं, हम आशिकान रसूल हैं, दावे तो करते हैं हम, लेकिन अपने पैगंबर के तरीक़ों से कोसों दूर हैं जी, कोसों दूर हैं। हाँ? यही वजह है कि अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर, अल्लाह की मदद भी हमारे साथ शामिल हाल नहीं है। हाँ? एक सहाबी रसूल मदीना तैयबा में हल चला रहे हैं, हल चला रहे हैं, और किसी ने आकर इत्तला दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। तो उसी वक्त आसमान की तरफ मुंह किया और कहा, ए अल्लाह, आज के बाद अगर ये आंखें मोहम्मद करीम को नहीं देखेंगी तो मुझे इन आंखों का नूर नहीं चाहिए, अंधा कर दीजिए मुझे अल्लाह, आज के बाद मैं दुनिया की कोई चीज़ नहीं देखना चाहता हूँ। इतना सच्चा आशिक था कि उसी वक्त अंधा हो गया, उसी वक्त अंधा हो गया। तो हम तो सिर्फ दावा करने वाले हैं। हा? एक मर्तबा मदीना तैयबा की एक बस्ती से गुजरे, आपने देखा कि बड़ा खूबसूरत 2-3 मंजिला मकान बना हुआ है, बड़े हैरान हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हैरानगी से पूछा, ये मकान किसका है? तो किसी ने कहा कि फलां साथी का है। बस इतनी सी बात, आपने और कोई कमेंट्स पास नहीं किए, वहाँ से चल पड़े। जब वो मालिक मकान आया तो लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरानगी से आपके मकान के बारे में पूछ रहे थे, तो गालिब गुमान ये है कि आपको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, अच्छा। उसी वक्त गिनती और कुदाल और ये चीज़ें लाए, मजदूरों को लगाया कि जो मकान मेरे पैगंबर को पसंद ना हो उस मकान में मैं रहकर क्या करूँगा, ढा दो इस मकान को, मगर मेरा पैगंबर मुझसे नाराज़ ना हो। आज हम भी मोहब्बत के दावे करते, कौन सी अदा हमने अपनाई है? हा? कौन सी अदा हमने अपनाई है? हा?
बड़ी मादरत के साथ सुबह सवेरे उठकर हम शेव नहीं करते, ये सुन्नत रसूल है। साबुन लगाकर इस शेव को हम जो है ना गटर में बहा देते हैं और दावा हमारा ये है कि हम पैगंबर के आशिक हैं। कौन सी अदा हमने अपनाई है भाई? और क्या मुंह लेके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हम हाजिर होंगे कल क़यामत के दिन? क्या मुंह लेकर जाएंगे? तो जो लोग अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के पैगंबर के तरीक़ों पर अमल करते हैं, फिर अल्लाह की मदद देखें उनके साथ कैसी होती है। एक सहाबी रसूल दूर दराज सफ़र करते हुए जंगल में आ रहे हैं, कुछ तिजारती सामान भी है साथ। अचानक एक जालिम जाबिर डाकू ने आ घेरा और कहा कि भाई माल भी तुझसे लूंगा और कत्ल भी करूंगा। उसने कहा अल्लाह के बंदे, कत्ल क्यों कर रहा है? माल ले लो, जो सारा माल है वो ले लो, मुझे क्यों जान से मार रहे हो? कहा नहीं, इधर थोड़ा सा आगे जाओ, तुमको बड़ी लाशें और बड़े कटे हुए सर मिलेंगे, सबको मैंने कत्ल किया है। माल भी लूटता हूं, गर्दन भी काटता हूं, तेरा भी माल भी लूटूंगा और तेरी गर्दन भी काटूंगा। कहा अच्छा, कहा चलो मुझे इतनी मोहलत तो दे दो, 2 रकात नमाज पढ़ लो। हाँ बोला 2 रकात पढ़ लो। वो 2 रकात क्या है जी? जब उसने सजदे में सर रखा, खुदा की कसम आसमान में खलबली मच गई। मांगने वाले जब मांगते हैं, सजदों में वो तड़प होती है, वो लज्जत होती है, वो लगन होती है, वो जुस्तजू होती है, वो आहो बका होती है, वो तड़प होती है कि आसमान में खलबली मच गई। रब ने फरमाया जाओ पहुंचो फरिश्तों से, कहा ये मेरा है जो मुझे आवाज दे रहा है, ये मेरा बंदा है जो मुझे आवाज दे रहा है। अभी उस सहाबी ने सलाम भी नहीं फेरा था कि सफेद घोड़े पर एक शख्स आया, हाथ में तलवार और डाकू के 2 टुकड़े कर दिए। आनान फानान वो सफेद कपड़ों वाला गायब हो गया, वो अल्लाह का फरिश्ता था। ये सहाबी रसूल खुद अल्लाह के पैगंबर को यह वाक़या सुना रहे हैं मदीना पहुंचकर। फिर ऐसी मदद आती है मेरे दोस्तों, फिर ऐसी मदद आती है। वो सच्चे थे, सच ईमान उनके दिल में भी था, जबान पर भी था। सहाबा इकराम का एक मकाम, एक वफद एक ऐसे मकाम पर जंग के लिए गए हुए हैं, दुश्मन से लड़ने के लिए गए हुए हैं। एक मकाम पसंद आ गया, एक मकाम पसंद आया। अमीर ने कहा कि इधर ही खेमे लगाओ, यहीं मोर्चे बनाएंगे। जमात ने कहा कि यहाँ कैसे मोर्चे बनाएं, ये तो जंगल है, दरिंदों से भरा हुआ है, इसमें शेर हैं, चीते हैं, सांप हैं, अजदहा है, खतरनाक जानवर हैं, किसी और जगह चलते हैं। अमीर ने कहा नहीं, जंगी नुक्ता निगाह से यही जगह हमें सूटेबल है। तो कहा ये दरिंदे, तो कहा इसका भी मामला हो जाएगा हल, फिक्र न करो। सबको कहा कि 2-2 रकात नमाज की नियत बांधो। 2 रकात नमाज की नियत बांधी और अमीर ने कहा कि ओ जंगल के दरिंदो, मोहम्मद करीम की फौज इस जंगल में आ गई है, तुम सबको ऑर्डर दिया जाता है कि सारा ये जंगल खाली कर दो। हमारे ऐलान के बाद भी कोई रुका तो फिर अपने कत्ल का जिम्मेदार खुद होगा वो। सारी दुनिया ने उस वक्त तमाशा देखा कि शेरनी भी अपने बच्चों को मुंह में दबाकर जंगल खाली कर रही थी।